फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे मुझसे हम सबसे रिलेटेड है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने पावरफुल टेक्निक, इतनी पावरफुल चीज़ होने के बाद भी हम लोग उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो आप तो निकोला टेस्ला को, एक बहुत ही जो फेमस साइंटिस्ट है, उनको जानते ही होंगे। उन्होंने हमें एक ऐसी पावरफुल टेक्निक दी है 369। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिससे हम जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहे अपनी लाइफ्स में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं वो चीज़ आपके पास क्लियर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट अपने सोलमेट को करें तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जम्बल्ड विशेज़ आपके मेमोरी में नहीं होनी चाहिए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं, एट ए टाइम आपको किसी भी एक विश को जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही क्लियर टर्म्स में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको इसलिए चाहिए क्या। आपने एक वैदिक प्रिंसिपल तो सुना ही होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी कि जैसा भी आप चीज़ों को देखते हैं, जैसा भी आप दुनिया को देखते हैं, तो वो आपको वैसी ही दिखती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, सिर्फ ये मान लेने से कि आप उस चीज़ के असली हकदार हैं, यानी कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो। तो किसी ने खूब ही कहा है ना, जो चाहो वो पाओ। कितना ईजी सा लगता है ना सुनने में, लेकिन हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करना जानते नहीं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस टेक्निक के बारे में, आखिर ये 369 इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जो निकोला टेस्ला है, उन्होंने बताया है कि ये यूनिवर्स जो है, इस यूनिवर्स में अगर आप सीक्रेट डोर्स को खोलना चाहते हैं तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और आप 369 की टेक्निक को फॉलो करके यूनिवर्स के सीक्रेट डोर्स को खोल के बहुत ही इजीली अपनी सारी विशेज़ को पा सकते हैं। कि कितना आसान सा लगता है ना। ये ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपके पास फ्रिज है और वो आपके फ्रूट्स वगैरह से भरा हुआ है। आप जाके फ्रिज को इजीली खोल के अपनी जो भी आपको मनपसंद चीज़ हो आप निकाल के उसे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं 369 की पावर टेक्निक को। 3 जो है, आप ये जान सकते हैं कि 3 जो है वो कितना पावरफुल नंबर है। तो आपने, अगर बाइबल रीडर्स होंगे तो आपने ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स तो सुना होगा, यानी कि 3 गॉड्स का कम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें कि आपको फादर, सन एंड होली स्पिरिट। जो बाइबल रीडर्स हैं वो इस चीज़ को इजीली समझ पाएंगे। अगर आप हिंदू रिलीजन की ओर बढ़ते हैं तो हिंदू रिलीजन में भी नंबर 3 को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस दी है। जैसे कि भगवान शिव के 3 नेत्र या फिर 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो समझ गए ना आपकी ये 3 नंबर है, ये यूनिवर्स में कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। आइए बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की तरफ, जो कि है 6। तो अगर आप देखेंगे और सोचेंगे कि इस मैनकाइंड को जब गॉड ने क्रिएट किया था तो गॉड को ये मैनकाइंड को क्रिएट करने में 6 डेज़ लगे थे, और 7 डे को उन्होंने हॉलीडे बनाया, जो कि आज हम लोग, आप सब लोग, हम सब एंजॉय करते हैं एज अ संडे। तो आप समझ सकते हैं कि 6 नंबर की भी कितनी इंपॉर्टेंस है। और 6 जो है वो माना जाता है कि हमारी जो ह्यूमन ब्रेन में एक पास एनर्जीज़ को डिप्लीट करके हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को बैलेंस करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो भी आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। अगर हमारे हाथ में मोबाइल भी है तो वो भी क्या है, वो सब्सटेंस तो है, लेकिन हर सब्सटेंस भी एक एनर्जी है। यानी कि जो भी हम बोलते हैं वो वाइब्रेशंस हैं, जो भी ट्रैवल करती हैं वो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, और वो भी एक ऊर्जा है। तो और 6 के बारे में हम और अगर समझें और अगर जानें तो 6, आप ये जानते होंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो कार्बन से बनी हुई हैं, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो समझ गए कि ये 6 नंबर भी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए अब 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि जो 9 नंबर है, ये बाइबल में आप अगर पढ़ते होंगे उसमें 9 फ्रूट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, होलीनेस, फेथफुलनेस, कॉन्शियसनेस। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप सीक्रेट चीज़ों को समझ पाएंगे, 369 की पावरफुल टेक्निक को समझ पाएंगे। तो है ना कितना अद्भुत। अगर आपको कह दिया जाए कि आज अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल सिचुएशंस में प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से आप ओवरकम करना चाहते हैं, तो आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट करके कर सकते हैं।
देखिए, अब आप समझ ही गए होंगे कि इस 369 टेक्निक की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अब इस 369 टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, यानी कि इसको हमें कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़, आपको जो भी चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं। यानी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में समझाती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे सोलमेट के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है कि मुझे सोलमेट मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, और मैं उसके साथ अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। यानी कि आपने ये ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को। ये नहीं लिखना है कि मुझे नहीं मिला है या मुझे मिलेगा। आपने लिखना है मुझे मिल चुका और मैं यूनिवर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ और ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ कि मुझे जो चीज़ मिलनी थी वो मिल गई और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। यानी कि आपने शो करना है कि आपको चीज़ मिल चुकी है। आपने विजुअलाइज करना है, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, उस चीज़ को सोचेंगे नहीं, तो वो आपके लिए किसी भी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो आपने विजुअलाइजेशन हमेशा इस टेक्निक में बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो विजुअलाइजेशन पे हमेशा ध्यान रखना है और कोई भी सेंटेंस जंबल नहीं करना है। आपने एक टाइम पे आप एक ही विश को लिखेंगे। ठीक है, आप सुबह मॉर्निंग में उठ के आप एक नोटबुक अपने पास रख लेंगे, पेन कोई भी हो सकता है, रेड, ब्लू, जो भी आपकी मर्ज़ी है। सुबह मॉर्निंग में उठ के आपने नोटबुक खोली, फ्रेश माइंडेड, आपने जो भी आपने थॉट, जिस चीज़ के लिए भी आपने मैनिफेस्ट करना है या आपने सोचा हुआ है कि मुझे इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना है, आपको उसको मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखना है। और जब आप उस चीज़ को लिख रहे होंगे, आपने ये लिखना है कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं उसके साथ अपनी लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ, वॉट एवर। ठीक है, तो ये आपने 3 टाइम्स लिखना है और 3 टाइम्स आपने वो चीज़ विजुअलाइज करनी है कि मुझे ये चीज़ मिल चुका है। उसके बाद आफ्टरनून में आपने यही चीज़ रिपीट करनी है सेम विजुअलाइजेशन के साथ और 6 बार लिखनी है। और जब आप सोने जाएं तो 9 टाइम्स आपने ये चीज़ें लिखनी है। क्योंकि ये अगर आप सोने से पहले या मॉर्निंग में आप ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना एक्टिव होता है, जो चीज़ आप उस टाइम पे उसको बोलेंगे तो वो बहुत ही जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करेगा। और आप ये जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक ऐसा माइंड है जिसमें अगर आप कुछ बिठा लें तो वो चीज़ें क्रिएट होने लग जाती हैं और वो उस चीज़ को पॉजिटिवली बिठा देता है माइंड में। तो वो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। और आपको ये लिखने में 17 सेकेंड्स से ज़्यादा नहीं लगाना है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और टिल 44 डेज़ तक आपने इसको कंटिन्यू करते रहना है एंड यू विल सी डेफिनेटली कि जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया था आपको वो मिल गया है। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फेथ होना ज़रूरी है। अगर आप फेथ नहीं रखेंगे, अगर आपको फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, अगर आप डबल माइंडेड होकर लिखेंगे, एक टाइम पे आपके पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, साथ में नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो ये आपका मैनिफेस्टेशन आपका किसी काम का नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप लिख रहे हैं तो आपने विजुअलाइजेशन को प्रॉपर रखना है और आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उस टाइम पे आपको उस चीज़ के लिए क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए। तो ये चीज़ आप एक दिन पहले सोच लें, जिस दिन आप लिखना शुरू करेंगे तो 40 डेज़ तक आपने ये कंटिन्यू लिखना है एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, जो भी कुछ आप चाहेंगे आप पा लेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिन्होंने इस टेक्निक को फॉलो किया है और जो भी उनकी विशेस थी वो उनको मिल चुकी है। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ का एक कॉज होता है, हम कॉज तो देख लेते हैं लेकिन हम इफ़ेक्ट नहीं देख पाते हैं। हम हमेशा विजुअलाइज करते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम किन लोगों से मिल रहे हैं, हम खुश हैं या नहीं हैं, ये चीज़ हमें दिखाई तो दे रही है लेकिन ये किस चीज़ से हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है, वो चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं। तो इस चीज़ में हमें हमेशा कॉज को ढूंढना चाहिए। कॉज को अगर हम ढूंढेंगे तो हम अपनी लाइफ को फोकस कर पाएंगे। तो इस है ना मज़ेदार टेक्निक, तो आप शुरू हो जाइए और अपने ड्रीम्स सोचिए और अब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। क्योंकि अगर आपने किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा होगा तो आपने हमेशा देखा होगा उसका एक गोल मैप होता है। तो जब वो धीरे धीरे अपने गोल्स को डिस्क्राइब करता रहता है और हमेशा उसका फोकस रहता है उस गोल की ओर, तो जैसे जैसे उसका गोल कंप्लीट होता है, उसका टारगेट अचीव होता है, तो हर टाइम वो अपने उस जो टारगेट अचीव किया होता है उसको क्रॉस कर देता है। यानी कि वो बहुत फर्मली उस गोल की ओर, पूरा उस गोल की ओर उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसका फोकस होता है। तो आप भी इस चीज़ को स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा की तरह लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।